जब औरत को इंसान नहीं समझा जाता, तो समाज इंसानियत खो देता है। ये बात जितनी आज सच है, उतनी ही उस दौर में भी थी, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी। जहां एक तरफ देश गुलामी की बेड़ियों से जूझ रहा था, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को समाज में बराबरी दिलाने की लड़ाई भी लड़ी जा रही थी। और इस लड़ाई के सबसे बड़े योद्धा थे बाबा साहब। आज की ये स्क्रिप्ट उस महान सोच को समर्पित है, जिसने भारत की महिलाओं को अधिकार, सम्मान और आत्मनिर्भरता का सपना दिखाया और उसे संविधान में दर्ज भी किया। भीमराव अंबेडकर केवल दलितों के मसीहा नहीं थे, बल्कि वे सभी उत्पीड़ित वर्गों की आवाज थे, जिनमें महिलाएं सबसे अहम थीं। बाबा साहब मानते थे कि किसी भी समाज की प्रगति को मापना है, तो देखो वहां की महिलाओं की स्थिति क्या है। उनका यह दृष्टिकोण केवल एक विचार नहीं, बल्कि पूरी क्रांति की नींव था। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा, तब उन्होंने भारतीय महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए विशेष ध्यान दिया। महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति, तलाक और समानता का हक मिले, ये उनकी सोच का हिस्सा था। वे चाहते थे कि महिलाएं केवल घर की चार दीवारी तक सीमित न रहें, बल्कि राष्ट्र निर्माण में बराबरी से भाग लें। 1930 के दशक में जब महिलाएं घर से बाहर निकलने में भी डरती थीं, तब बाबा साहब ने महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महिलाओं को जागरूक करने के लिए भाषण दिए, सम्मेलन आयोजित किए और उन्हें कानून की जानकारी दी। उनका मानना था कि महिलाएं केवल माताएं या पत्नियां नहीं हैं, वे भी स्वतंत्र नागरिक हैं और उन्हें वही अधिकार मिलने चाहिए जो पुरुषों को मिलते हैं। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रखा, जो उस समय क्रांतिकारी कानून था। इस बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को तलाक का अधिकार, संपत्ति में हिस्सा और पुनर्विवाह का हक दिलाने की कोशिश की। हालांकि उस दौर में ये बातें समाज को स्वीकार नहीं थीं, इसलिए इसका भारी विरोध हुआ। लेकिन बाबा साहब डटे रहे। उन्होंने कहा था, मैं ऐसे संसद का हिस्सा नहीं रह सकता जो महिलाओं को उनका हक देने से डरता है। और उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा केवल एक पद का त्याग नहीं था, ये महिलाओं के अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक बलिदान था। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए शिक्षा को सबसे जरूरी हथियार माना। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये मंत्र महिलाओं के लिए भी था। उन्होंने महिला छात्रों को छात्रवृत्तियां दीं, लड़कियों के स्कूलों की नींव रखी और सामाजिक बंधनों को तोड़ने का साहस दिया। बाबा साहब की सोच ने एक नई चेतना जगाई कि महिलाएं अब अबला नहीं, सबला हैं। आज हम जो भी महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, उसका बीज बहुत पहले बाबा साहब ने बो दिया था। उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जिसमें स्त्री और पुरुष की बराबरी की बात की गई। आज अगर महिलाएं कोर्ट में इंसाफ मांग सकती हैं, संपत्ति में अपना हक ले सकती हैं या किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकती हैं, तो उसमें बाबा साहब की सोच और संघर्ष की भूमिका सबसे बड़ी है। बाबा साहब अंबेडकर केवल संविधान निर्माता नहीं थे, वे विचारों के योद्धा थे, जिन्होंने समाज के हर कमजोर वर्ग को ताकत दी। महिलाओं के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष आज भी हमें प्रेरणा देता है। आइए हम उनके दिखाए रास्ते पर चलें और हर महिला को वह सम्मान, अधिकार और अवसर दें जिसकी वह हकदार है।